भारत की बात। वही तुम्हारा दोस्त जो कुछ साल पहले विदेश में जाकर बस गया था। कैसे हो? एक खुशहाल और प्रगत देश में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा हूँ। तो आज कैसे याद किया? बस देख रहा था कि जो देश 4 रोटी में से एक कर्जे की खाता है, जहाँ पटाखों से ज्यादा बम फटते हैं, ऐसे अनपढ़, गंवार, असंस्कृत, पिछड़े हुए देश में तुम कैसे जी लेते हो? वो देश तुम्हारा भी तो है। गाली मत दो। मैं उस देश को अपना नहीं समझता जो दूसरों के सामने झुका हुआ रहता है ऐसी कोई बात तुम्हारे देश की जिस पर सर ऊंचा कर सको? नहीं मेरे दोस्त, नहीं। तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया है। इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, समझे? 0 0 एंड 0। हाँ, जीरो, वही जीरो जो भारत ने दुनिया को दिया। ये जीरो ना होता तो चांद पे जाना तो दूर, गिनती करना भी मुश्किल था। जानना चाहते हो मेरे देश ने दुनिया को क्या क्या दिया है? तो सुनो, सबसे बड़ा गणतंत्र, सबसे पुराना विद्यापीठ तक्षशिला, सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, सबसे पुरानी उपचार पद्धति आयुर्वेद, अंगगणित, शतरंज और क्या क्या गिनो तुम्हें। जिस देश को तुम अनपढ़, गंवार समझते हो, उसी देश के 35 लाख लोग तुम्हारे देश में डॉक्टर्स, इंजीनियर और साइंटिस्ट है। तुम्हारे जिस अंग्रेजी भाषा को तुम्हें नाज है, वो भाषा सबसे ज्यादा भारत में बोली जाती है और इस भाषा के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष अभियान में और अणुऊर्जा में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अब रही बम फटने की बात, दहशतवाद सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की समस्या है और फिर भी हम उसे शांति से सुलझा रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के देश में अहिंसा हमारी संस्कृति है। और जो लोग भारत में दहशतवाद फैलाते हैं, वो सुन ले कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज हमारे पास है और जिस दिन हमारा कानून इजाजत देगा, दुनिया देखेगी हमारा दंडो। मेरे देश की मिर्च की खुशबू तो अजनबी लोगों के साथ में भी संस्कार भर देती है और तुम वो संस्कार
सोते हैं बहुत ज्यादा हम रोते हैं। सुना आपने? सुना? मेरा दोस्त वापस आ रहा है, उसे भी घर में भारतीय होने का। अब मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आपको भारतीय होने का गर्व है? तो मेरे साथ कहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। सुरुवातीला तुझं नाव सांगायचं सर्वांना मोठ्याने. प्रणव प्रशांत नानकर. प्रणव प्रशांत नानकर हा एक मराठी मुलगा असून सुद्धा हिंदीमध्ये अतिशय उत्कृष्ट असा अभिनय त्यांनी या अभिनयातून संदेश दिलेला आहे की अनिवासी भारतीय जे भारत देश सोडून इतर देशांमध्ये राहतात पण त्यांना कुठे ना कुठेतरी असं वाटलं पाहिजे की नाही आपण भारत देशात यायला हवं. आपण या ठिकाणीच या मातीत जन्म घेतल्याच्या नंतर जेव्हा दुसऱ्या देशात जाऊन तिथली सेवा आपण करतो तर ती न करता आपल्या देशात राहून आपला अभिमान आपली संस्कृती जपणं हे खरोखरच महत्त्वाचं असतं आणि तोच संदेश मला वाटतं प्रणव नानकर यांनी दिलेला आहे. प्रणव, आणखीन एक प्रश्न छोटासा, कसं वाटलं रे तुला या ठिकाणी येऊन आणि काय तुझ्या भावना आहेत आता? छान वाटलं का तुला? छान वाटलं ना, थँक्यू. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत प्रणवसाठी. वय वर्ष 6 आहे त्याचं आणि एवढ्या कमी वयामध्ये मला वाटतं आतापर्यंत गेली 2 दिवस आम्ही बघतोय देशावरती आणि आपल्या भारत देशावरती ते पण बाहेर गेलेल्या लोकांना जो संदेश प्रणवने दिलेला आहे. पुन्हा एकदा वर हात करून जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. फक्त 6 वर्ष वय आहे. सकाळी जेव्हा आम्ही कार्यक्रमाची सुरुवात केली आपण तेव्हा दुधगावकर सर 76 वर्षाचे होते. मला वाटतं कलेला वय नसतं आणि तेच आता प्रणवने सिद्ध केलंय. यानंतर आपण वळणार आहोत जुही राय यांच्याकडे. त्यांचं आता गायन होईल. मी आमंत्रित करतो जुही राय.